हेलो नमस्कार जय श्री राम। द विनीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। सोचिए, अगर आप हर महीने सिर्फ 500 रुपये बचा पाते हैं तो 20 साल बाद आपके पास क्या होता? नया घर, बच्चों की अच्छी पढ़ाई या एक सुकून भरी रिटायरमेंट। लेकिन आज भी करोड़ों लोग सोचते हैं कि इतनी कम आमदनी में बचाएं क्या। असल में पैसा बचाने की शुरुआत पैसे से नहीं, आपकी सोच से होती है। आज की ये कहानी सिर्फ पैसे बचाने की नहीं, बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाने की है। तो चलिए शुरू करते हैं 7 आसान तरीके जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। राजू एक छोटा क्लर्क था। उसकी तनख्वाह बस 15,000 रुपये महीने थी। 2 बच्चे, बीवी, किराया और ऊपर से उसके ऊपर था कर्ज। लेकिन फिर उसने एक ऐसी आदत डाली जो हर खर्च पर सवाल करना उसने सीख लिया। सिर्फ 6 महीने में ही उसने 6,000 रुपये बचा लिए। वो भी कैसे? आइए राजू की तरह हम भी समझते हैं कि पैसे बचाने के ये 7 जरूरी मंत्र क्या हो सकते हैं। उनमें से पहला जो मंत्र है वह है, पहले आपको बजट बनाना सीखना चाहिए। जी हाँ, हर महीने की शुरुआत में आपको एक डायरी उठाइए और उसमें लिख डालिए घर का किराया, राशन, बच्चों की फीस, दवा और भी जो आपके खर्च होते हैं, हर एक खर्च को बकायदा आपको लिख लेना है। जब आप लिखना शुरू करेंगे आपको पता चलेगा कहाँ ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो रहा है। याद रखिए, बिना बजट के पैसा वैसे ही है जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी। दूसरा तरीका है, ज़रूरत और चाहत में फ़र्क समझिए। जी हाँ, मोबाइल का नया मॉडल, सिनेमा का हर वीकेंड प्लान, ये ज़रूरत है या चाहत, ये आपको समझना होगा। राजू ने सिखाया, ज़रूरत को पूरा करो, चाहत को टालो। अगर हर बार फालतू खर्च से पहले खुद से सवाल आप पूछेंगे कि क्या ये ज़रूरी है, तो आपकी सेविंग खुद ब खुद बढ़ने लगेगी। इसलिए दूसरा तरीका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ज़रूरत और चाहत में आपको फ़र्क समझना होगा। वहीं तीसरा तरीका है, कैश से खर्च कीजिए, कार्ड से नहीं। जी हाँ, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से खर्च करना आसान है और दर्द रहित भी। लेकिन जब आप नगद 500 रुपए किसी चीज पर खर्च करते हैं तो वो दिल में चुभता है। राजू ने सारे ऑनलाइन खर्च बंद करके हर चीज कैश में लेना शुरू किया। रिजल्ट उसका क्या हुआ कि खर्च आधा और बचत दोगुनी हो गई। तो ये भी एक बेहतरीन तरीका है कि आपको कैश से खर्च करना है, कार्ड का उपयोग नहीं करना है या फिर ऑनलाइन पेमेंट का उपयोग आपको नहीं करना है। वहीं चौथे तरीके के बारे में बात करें तो वह तरीका है, ऑटोमेटिक सेविंग्स चालू कीजिए। जी हाँ, राजू ने बैंक को बोला कि आप हर महीने 1,000 रुपये कट जाए और पीपीएफ में चला जाए। शुरुआत में लगा कि तंगी हो रही है, लेकिन 1 साल बाद 12,000 रुपये का फंड था। बिना सोचे ऑटोमेटिक सेविंग्स की आदत बना डालिए। चुपचाप सेविंग बढ़ेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये एक बहुत ही शानदार तरीका है, ऑटोमेटिक सेविंग चालू कर लीजिए, जिससे पैसा आपको ऑटोमेटिक आपका पैसा सेव होता रहेगा। वही 5वां तरीका है, सेल और ऑफर के चक्कर में नहीं पड़ना। जी हाँ, आज के इस आधुनिक युग में ये बहुत ही खतरनाक खर्च का तरीका है। 50% ऑफ का मतलब ये नहीं कि आपने पैसे बचाए, मतलब ये है कि आपने 50% ज़्यादा खर्च किया, क्योंकि वो चीज़ शायद ज़रूरत की थी ही नहीं। राजू ने सिखाया हमें कि डिस्काउंट नहीं, डिसिप्लिन होना जरूरी है। इसलिए इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये सीखना होगा आपको कि हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है उन्हीं चीज़ों में अपना पैसा खर्च करना है। वहीं छठा तरीका है, हर महीने खर्च का रिव्यू करें। जी हाँ, महीने के आखिर में बैठिए और हिसाब लगाइए कि कहाँ खर्च ज़्यादा हुआ, कहाँ बचत मेरी हो सकती थी। राजू ने हर महीने खुद का मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाना शुरू किया। धीरे धीरे वो पैसों के मामले में टॉपर बन गया। तो ये एक बेहतरीन तरीका है कि आपको हर महीने अपने खर्च का रिव्यू करना है कि कहाँ मेरा पैसा किस तरीके से खर्च हुआ, कहाँ पे मैंने ज़्यादा और किस तरीके से खर्च किया। ये आपको अपने पैसे का रिव्यू करना बेहद जरूरी है। वहीं इसका 7वां तरीका है, इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता दीजिए। जी हाँ, सिर्फ पैसे बचाना काफ़ी नहीं है, उससे बढ़ाना भी बेहद जरूरी है। राजू ने आरडी, पीपीएफ और थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना शुरू किया। 10 साल में उसकी सेविंग्स 3 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गई।
आप भी छोटा शुरू कीजिए और वो बड़ा बन जाएगा। तो इसलिए इस इन्वेस्टमेंट को आपको प्राथमिकता देना होगा। पैसे की कमी से ज्यादा खतरनाक होती है पैसे की प्लानिंग की कमी। आज आप जितना भी कमाते हैं उतना ही नहीं, उससे कम खर्च करना सीखिए। राजू जैसा आम आदमी सिर्फ अपनी आदतें बदलकर अपनी जिंदगी की दिशा बदल सका। क्या आप तैयार हैं पैसे बचाने और जिंदगी बदलने के लिए? अगर ये बातें आपको दिल को छू गई तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी पैसों की अहमियत समझ में आए। कमेंट करके बताइए आप सबसे पहले कौन सा तरीका अपनाएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। जय श्री राम।